छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। 27 और 9 अगस्त में फिर से आयुष्मान कार्ड बनना है, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? हाँ, इसमें हमने काम करना स्टार्ट किया, लेकिन इस पे थोड़ा सा हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार इसलिए करेंगे क्योंकि पुरानी समस्याएं हमारे पास है, पहले से कार्ड नहीं दिया गया, ना तो उसका भुगतान किया गया। दूसरी बात, जो अभी हर ग्राम सभा में कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक की भर्ती हुई है, तो उसमें हम लोग के पहले से हम लोग के पास उसका अनुभव है। अच्छा, हमारे पास अनुभव है, हम लोग पहले से सेवा दे रहे हैं 7 साल से, तो उसमें हम लोग को प्रथम वरीयता देनी चाहिए। अगर हम लोग को प्रथम वरीयता नहीं दी जाती है तो हम आयुष्मान का काम पूर्णतया बहिष्कार करेंगे। और हमारी बेली संघ जो है, आज संघ निर्णय हुआ है कि आगे चल के जिलाधिकारी महोदय को हम लोग एक ज्ञापन देंगे, उसके बाद प्रदर्शन भी करेंगे। और प्रदेश लेवल इस संबंध में आपने अपने सीएससी अधीक्षक से बात की? सीएससी अधीक्षक से हमने बात की, लेकिन वो इसमें हमें कोई सहायता नहीं करेंगे। हमारा संघ काम करेगा। काम किया, उसका कोई रीज़न भी नहीं था, ठीक है। और अगर हम अपना तेल लगा करके काम करने जाते, पेट्रोल इसमें 100 रुपये लीटर है, वहाँ पे कार्ड जब बनाने जाओ तो पब्लिक का, जिनका मैंने कार्ड बना पहले सप्ताह में जो काम किया था, वो 1700 कार्ड करीब मैंने बनाया था। कार्ड बनाने के बाद में जिन जिन पब्लिक का कार्ड बनाया था वो गाली दे रहे हैं कि भैया ये तो लूटने आए हैं, हमारे यहाँ पे करने क्या है बताओ। पहली बार आया तो वो कार्ड नहीं आया, और आप काम करने जाए तो उल्टा गाली पाए। नहीं, जैसे इसमें जो आप लोगों ने पैसा नहीं मिला आप लोगों को, उस पे आपने कोई एक्शन आपने अपने सीएससी अधीक्षक के ऊपर किया या कुछ? क्योंकि प्रेशर तो ही बना रहे थे ना। हर जिला का एक वैली का एक ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप है, हमने उसमें चैट किया, उसमें पूछा गया। लेकिन ये जो है पूरे देश का मामला है, पूरे प्रदेश का मामला है, तो जब सबका उन्होंने यही बताया, जब सबका सॉल्व होगा तब सॉल्व होगा। अभी कार्ड आना अब शुरू हुआ। अच्छा, ग्राम पंचायत स्तर पर जो ऑपरेटरों की भर्ती हो रही है, इस पे आप लोग आक्रोशित हुए हैं, तो क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल चाहते हैं कि हम लोगों को वरीयता दी जाए। और हम लोगों के पास में एक्सपीरियंस है, 4 साल 5 साल से लगे हुए हैं, लगभग 7 साल से सर, लगभग काफी लोग हैं 6-7 साल 8 साल से लगे तो हुए हैं। पहले सीएससी वैलियों को वरीयता दी जाए, उसके बाद अन्य किसी को। जिनके कितनी संख्या है आप लोग? 1700। हमारे जिले में, पूरे जिले में 1700 की संख्या है। लगभग 800 के संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं सिर्फ बैठक के लिए। ग्राम पंचायत एक ग्राम पंचायत में 2-2 सीएससी 3-3 सीएससी है। लगभग एक ग्राम पंचायत में 2-2 सेंटर चल रहे हैं। 2013 तो जो एक ग्राम पंचायत में 2-2 सेंटर चल रहे हैं, इस पे भी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक लोग और ये भी बताइए, ऐसे कुछ ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे बाहर के भी सीएससी है हैंडल कर रहे हैं, वहाँ पे आकर के होगा तो ग्राम पंचायत का ही कोई होगा। नहीं, जैसे बाहर कहीं उनका मान लिया जाए कि किसी और में, और वो सीएससी बेली है, उनको वरीयता दी जाए, वो अपने ग्राम पंचायत में। जैसे आपके क्षेत्र में बहुत से हमने सुना है कि कोई सीएससी बेली है जो कहीं दूसरा से रजिस्ट्रेशन करा करके वहाँ कर रहे हैं, उस पे क्या कहना है? बिल्कुल, वो उनके पास में अगर सीएससी वरीयता उनको मिल जाएगी तो वो अपने ग्राम पंचायत पे कोशिश करें। अगर उनको उनके ग्राम पंचायत में नौकरी मिल रही है तो ठीक है। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। वेबकास्टिंग का काम हो, हम लोगों से काम लिया गया और बाखूबी हम लोगों ने उस चीज़ को, उस दायित्व को निभाया है। और हम लोगों के पास जो अनुभव है, उस अनुभव को दरकिनार रखते हुए शासन द्वारा जो नई लिस्ट जारी की जा रही है कि नियुक्ति करेंगे, उसमें सिर्फ प्राप्तांक के अनुसार ही उनकी नियुक्ति है। उनसे कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं माना गया है, क्योंकि जब उनके पास अनुभव नहीं है तो काम क्या करेंगे। और हम लोग के पास पहले से अनुभव है, हर चीज़ की योग्यता है, तो हम लोगों की नियुक्ति वरीयता के आधार पर हम लोगों की होनी चाहिए। आपने जो ज्ञापन रोजगार भी हम लोगों को शासन स्तर का लिहाजा हम लोग को कोई नॉलेज नहीं, वो आपके स्तर से जाना है। अब इस आपका जो ज्ञापन है इसे मैं आज ही वहाँ पर भिजवा दूंगा, जो कुछ भी निर्णय होगा वो ऊपर
आप लोग जो है जिलाधिकारी के यहाँ ज्ञापन देना है, क्या समस्या है आप लोगों की? किस समस्या सर बहुत बड़ी है, क्योंकि हम लोग जन सेवा केंद्र संचालक हैं। चूँकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में हर संचालक रखा गया है जन जन का काम करने के लिए, और सरकार की हर योजना जो है, सरकार की हर योजना जन जन तक पहुंचा रही है निःशुल्क। कोई मानदेय, कोई सैलरी हम लोग को नहीं मिलता। और आज जब पंचायत सहायक की भर्ती एक नई वैकेंसी आई है, उसमें टोटल रखा जा रहा है जो कि संचालक को हटाकर वो प्रधान के माध्यम से रखा जाएंगे। तो क्या सर हम लोग इतने गए गुजरे हो गए कि हम लोग को हटा के दूसरा कोई आ जाएगा? तो क्या मांगे हैं आप लोगों की आज यहाँ पे? मांगे ये है सर कि हम लोग जैसे कि हर ग्राम पंचायत में बीएलई रखा गया है, उसी रूप से हम लोग हमेशा बने रहें और काम करें। मान लीजिए आप लोगों की मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो आप लोग आगे क्या करेंगे? हम लोग सर पूरी तरह बाध्य होंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, स्टे कराएंगे, जितना लड़ाई होगा हम लोग करेंगे, जान लीजिए सर। तो सर जैसे इसका मतलब ये कि 2008 में उससे हम अभी तक साहब के कार्यालय का योगी मतलब क्या होता है? योग्य का मतलब ये है सर, 10 लोग हैं, अगर हमको 2 लेना है तो 10 में जो 2 अच्छे हैं वो लेंगे। तो सर जैसे कि कुछ पंचायत ग्राम पंचायत आज ग्राम पंचायत में एक बीएलई है, ऑलरेडी 2008 से बैठा हुआ है। वो गवर्नमेंट की सारी योजनाओं को फिनांस करता है। होते तो सबसे पहले होता है नहीं पता SC का, क्योंकि सबसे ज़्यादा हर ग्राम सभा में बैठ गए हैं वो, ठीक है। तो हम उसको योग्य नहीं है। आपकी बातें जो है उचित मन पर जन सेवा केंद्र चला रहा है। सरकार के जो भी निःशुल्क और शुल्क लेकर के जो भी काम करना होता है उचित दाम पे हम लोग करते हैं। और आज पंचायत सहायक की भर्ती हो रही है, जिसको हम लोगों को एकदम दरकिनार कर दिया गया है। इसके तहत हम लोगों से जनवरी 2018 में 11,800 रुपया पेमेंट भी कराया गया था कि आपके गांव में वाईफाई चौपाल लगेगा और ग्राम सभा से संबंधित जितना भी सरकारी कार्य होंगे वो आपके द्वारा किया जाएगा, इसको बताया गया था। लेकिन आज के दिन जब ये काम आया है तो हम लोगों को किनारे करके उसके लिए नया वैकेंसी निकाल दी। का काम सर हम लोग क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे यही है कि जो पंचायत सहायक की भर्ती हो रही है उसको बीएलई को रखा जाए, किसी दूसरे को नहीं। हमारा त्रिलोकीनाथ नाम है। मैं ग्राम साहबपुर शुक्ल ब्लॉक पथरदेवा जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। मैं वहीं का CSC संचालक हूँ। क्या है मांगे और किस चीज़ के लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हमारी मांगे ये है कि जो अभी ग्राम पंचायतों में डाटा ऑपरेटर की भर्ती होनी है, उसमें हमारे जो है कि हम VLO की हो, क्योंकि हम 2008 से जब से CSC का गठन हुआ है तब से हम इस पे अपने जो भी हमने अपना सर्विसेज दिया है 100% दे के काम किया हुआ है। वो सर्विसेज चाहे हमारी सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसमें हमने जिस आधार पे सरकार की जो भी गाइडलाइंस है उसके आधार पे हमने काम किया है। तो फिर जब हम हर एक ग्राम पंचायत में जब अपने लेवल पे हम काम कर रहे हैं तो फिर हर ग्राम पंचायत में ऑपरेटरों की भर्ती नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे ज्वाइनिंग हमारी होनी चाहिए। इसके तहत 2018 में वाईफाई चौपाल के नाम पे जो है कि CSC को 11,800 रुपया पेमेंट किया गया था। इससे ये कहा गया था कि हर एक ग्राम पंचायत को डिजिटल विलेज बनाया जाएगा, जिसमें कि सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएंगी। उसमें ये था कि जो भी सर्विसेज आएंगी सारी की सारी VLE करेंगे। अब वही सारी सर्विसेज जो है कि VLE को हटा के विलेज लेवल पे जो है कि ऑपरेटरों की भर्ती करा के उसको दिया जा रहा था। सरकार यहाँ पे 2022 में जो भी है अपना जो भी फंडा हो, चुनावी मुद्दा हो लेके कि हम जो है कि नौकरी दे रहे हैं, जो भी है उसको दे के कर रही हो। लेकिन जहाँ पे हमने अपना पूरा जो है कि 18 साल से लेके अब तक का हमने जो भी अपना टाइम दिया है, जो भी सर्विस दिया है, तो उसका अगर हमें
हमें ये मिलता है जो है कि निर्णय सरकार की तरफ से मिलता है कि आप लोग को हटा के जो है कि ऑपरेटरों की भर्ती की जाए, तो ये तो सरासर गलत है। क्या मान रहे हैं कि आपका हक छीना जा रहा है? जी, हमारा हक छीना जा रहा है। जहाँ पे सरकार हमें कहती है कि आप जो है कि कोविड वैक्सीनेशन जो है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कीजिए, हम पूरे कोविड का जो काल था उसमें हम अपना जो है कि फ्री में घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन किए। आयुष्मान भारत की बात है तो आयुष्मान भारत में हमने 1 रुपया नहीं लिया किसी भी कस्टमर से, फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्डन कार्ड बनाया। हम लोग रात भर दिन भर जाके CSC और सरकार की सारी सर्विसेज को हमने पूरा किया है, और आज ये सिला दिया जा रहा है कि वो सर्विसेज सारी उठा के जो है कि एक ऑपरेटर को दी जा रही है, जहाँ पे जो कि आवेदन में ये भी नहीं है कि आप उसके योग्य हैं कि नहीं है, केवल आप हाई स्कूल और इंटर के लेवल पे और जातिगत तरीके पे अगर आप दे रहे हैं मेरिट के पे, तो ये तो सरासर VLE के साथ गलत है। क्योंकि एक जिले में जो है कि अगर मान लीजिए 2 लाख भी अगर VLE हैं तो उनके साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे यही है कि ऑपरेटर की भर्ती ना हो वहाँ पे जहाँ पे जब सरकार और CSC ने हमसे बोला था कि डिजिटल विलेज के तहत VLE को प्रमोट किया जाएगा और जो है कि ग्राम पंचायत में शिफ्ट किया जाएगा, उसके तहत हम लोग को ही VLE को ही ग्राम पंचायत में शिफ्ट किया जाए और सारी सर्विसेज हमको दी जाए। अगर मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? तो सर हम जो है कि सरकार की जो भी सर्विसेज या जो भी टारगेट आते हैं तो सर हम उस पर काम करना बंद कर देंगे। क्या नाम है आपका? और उसके अलावा मेरा नाम गोविंद कुमार है। उसके बाद कोर्ट भी हम लोग इसके तहत मैं कोर्ट के शरण में भी हम लोग जा सकते हैं इसके तहत, क्योंकि जहाँ पे हम जो 2018 से जो सर्विस में हम देते आए हैं और उसमें अगर हमको 2008 के बाद 2021 में हमको ये कहा जाए कि आपकी जगह पे ऑपरेटर की भर्ती की जाती है, तो ये तो सरासर हमारे VLE भाइयों के साथ और हम लोग के साथ गलत हो रहा है। उसमें क्या है, VLE यूनियन जिंदाबाद, VLE यूनियन जिंदाबाद, VLE यूनियन जिंदाबाद। समस्या ये है, जैसे हम लोग लगातार, आपको पता है कि हम VLE जो भी है 5-15 सालों से VLE यानी CSC जन सेवा केंद्र चला रहे हैं, लोकवाणी के ऑपरेटर इनको हम लोग इससे पहले लोकवाणी था, फिर जन सेवा केंद्र में कन्वर्ट किया गया, हर ग्राम पंचायत में संचालित किया जा रहा है। ठीक है, अभी जल्द ही कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर की वैकेंसी निकली है। इससे पहले आपको पता होगा उनको वरीयता देना चाहिए, वरीयता देना चाहिए, क्योंकि भाई तब भी वो कम पड़ेंगे ना। अच्छा, जन सुविधा केंद्र वाले हैं वो हर ग्राम सभा में हम लोग ऑलरेडी सर गवर्नमेंट की जितनी भी सेवाएं, चाहे कोविड वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन हो, काम भी किया है सारा कर रहे हैं, चाहिए और सब वाइस मिनिस्टर ऑलरेडी हो भी दूसरी चीज़ पे इन्होंने डायरेक्ट इंटर लिख दिया, वैकेंसी लिख दिया कि मेरिट आधार पे होना चाहिए। पाए जाते हैं वो सब इंटर पास हैं, वही होंगे भी। ये ऑपरेशन संचालक 60% लगाने के बाद ही हम लोगों को मिला है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन भी पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है। हम लोग मिनिमम में सर, उसके अलावा कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं डिमांड किया गया है। वो सर्टिफिकेट और ट्रिपल-C वगैरह इस तरह का संख्या लाट किया गया था। काफी ट्रेंड है हम लोग, समस्या इसका मतलब। चलिए भिजवा रहे इसको।
जिला देवरिया जिला है। जन सेवा केंद्र चला रहे हैं। सरकार के जो भी निःशुल्क और शुल्क लेकर के जो भी काम करना होता है उचित दाम पे हम लोग करते हैं। और आज पंचायत सहायक की भर्ती हो रही है, जिसको हम लोगों को एकदम दरकिनार कर दिया गया है। इसके तहत हम लोगों से जनवरी 2018 में 11,800 रुपया पेमेंट भी कराया गया था कि आपके गांव में वाईफाई चौपाल लगेगा और ग्राम सभा से संबंधित जितना भी सरकारी कार्य होंगे वो आपके द्वारा किया जाएगा, इसको बताया गया था। लेकिन आज के दिन जब ये काम आया है तो हम लोगों को किनारे करके उसके लिए नया वैकेंसी निकाल दी। का काम सब हम लोग क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे यही है कि जो पंचायत सहायक की भर्ती हो रही है उसको बीएलई को रखा जाए, किसी दूसरे को नहीं। क्या नाम है? हमारा त्रिलोकीनाथ नाम है। मैं ग्राम साहबपुर शुक्ल ब्लॉक पथरदेवा जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। मैं वहीं का सीएससी संचालक भी हूँ। आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं? मांग हमारी ये है कि जो अभी ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री का ऑपरेटर का भर्ती हो रहा है, क्योंकि हम लोग 2008 से ऑलरेडी हम इस काम को कर रहे हैं बखूबी हर ग्राम पंचायत में, ठीक है। तो इसमें नए लोगों की वैकेंसी करने की क्या ज़रूरत है? और इस कार्य को करने के लिए सन 2018 में जनवरी में 11,800 रुपया सीएससी के द्वारा हमसे वाईफाई चौपाल के नाम पर जमा कराया गया। और ये कहा गया कि वाईफाई चौपाल के सारे संरक्षक आप होंगे और पंचायत में जितने भी काम होंगे गवर्नमेंट के वो सब आप ही लोगों के द्वारा होंगे, जो भी उसकी सुविधा शुल्क होगी वो आपको मिलेगा। तो इन लोगों को हम जब 2008 से ग्राम सभा में हर प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, तो नए लोगों की वैकेंसी कराने की ज़रूरत क्या है? हमसे अगर जो कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी हो, हमसे ज़्यादा जानकार हो कंप्यूटर का, तो नई वैकेंसी की जाए। 2008 से ऑलरेडी हम लोग ने आग्रह किया है कि जो ग्राम पंचायत लेवल पे जो ऑपरेटरों की नियुक्ति हो रही है उसको न करके जो सीएससी बीएलई ऑलरेडी उस गांव में कार्यरत हैं और जो सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं को पूरी तरह से ग्रामीणों और घर घर के लोगों को पहुंचा रहे हैं, दे रहे हैं, उनको पहले वरीयता दी जाए, ताकि वो लोग जो 13 साल 10 साल 13 साल से जो लोग काम कर रहे हैं वो उनको उसका एवज में ये जो आज ग्राम पंचायत ऑपरेटर का ऑफर मिला है उसको वो लोग ज्वाइन कर पाए। ये हम लोग का आग्रह था। उन्होंने कहा कि हमारे स्तर की चीज़ नहीं है, बाकी वो मुख्यमंत्री साहब तक ये बात हम लोग की पहुँचाएँगे और उम्मीद है कि हम लोग को न्याय मिलेगा जिस बात के लिए आए हैं। और आगे अगर इस पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी हम लोग इसको आंदोलन का रूप देंगे। पूरे जिले से सारे बीएलई आएंगे और इसको हम लोग अपनी बात जहां तक हो सकती है हम लोग ले जाएंगे। आयुष्मान कार्ड सर निःशुल्क बनाया गया हम लोगों का, निःशुल्क विधानसभा में सर ड्यूटी किया गया। कितने लोगों का हम लोग विधानसभा में ड्यूटी किए हैं, कितने लोगों का हाथ पैर टूट गया था, गिर गए थे। 1 रुपया सर, 1 रुपया हम लोगों को 1 रुपया आयुष्मान कार्ड से अभी हम लोगों को नहीं पेमेंट हुआ है। अपने जेब से पॉकेट से खर्च लगा करके हम लोग गए हैं, ड्यूटी किए हैं। जो नहीं ड्यूटी किए हैं, सर गाँव में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ना इंटरनेट की कोई सुविधा थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तब हम लोगों ने अपनी पूंजी लगाकर वहाँ लैपटॉप और वाईफाई की व्यवस्था करके सारी सुविधाओं को हम लोगों ने ग्रामीणों तक पहुँचाया है सर। तो अब समय आया है कि सरकार को भी उसका रिवर्ट हम लोग को देना चाहिए। तो हम लोग का यही सबसे आग्रह, हम लोग का कोई विरोध नहीं है, कोई हम लोग धरना नहीं दे रहे हैं। हम लोग का सिर्फ ये शांतिपूर्ण एक कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए एक ज्ञापन दे रहे हैं, ताकि हम सब बीएलई भाइयों का भी कुछ कल्याण हो सके इस सरकार के माध्यम से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से। बस हम लोग का यही आग्रह है। किसी का रोजगार छीन के सर जी किसी को देना भी तो उचित नहीं। हम लोग उससे बर्बाद हो जाएंगे सर पूर्ण रूप से। अगर हम लोगों से लिया जाएगा तो हम जितने बिल हैं सब बेकार हो जाएंगे सर। बीसी सखी का काम है, पैसा वो वहीं पेमेंट कर देगी, आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, जाता है निवास वहीं वो लोग करेंगे, तो सर हम लोग तो बेकार ही हो जाएंगे ना। 13 साल से सेवा देते हैं सर, हम लोग बेकार हो जाएंगे। रोजगार एक तरफ छीन रहे हैं, एक तरफ रोजगार देने का दावा कर रहे हैं, तो दिखावा ही तो है सर। सर हमारा कोई विरोध नहीं है, हम लोग का सिर्फ ये शांतिपूर्ण एक आग्रह है, एक विनम्र अनुरोध है कि हम लोग का ये भला किया जाए। हेलो सिद्धार्थ, हेलो आराम से अभी सर 98 अभी नहीं कुछ देर बाद काम कही थे। 00 सर आप 55 दे दीजिए। 73 आप अध्यक्ष हैं? नहीं, अभी आज हम लोग का मीटिंग होगा, आज हम लोग संगठन का भी निर्माण। नंबर
धर दिया 9838 00 5573। अभी ग्रुप बने सबका नंबर आइए। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।